उत्तरी कोरिया की विदेश मंत्री चो सन हुई रूस के दौरे पर हैं। उनकी मुलाकात रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से हो रही है। हुई का यह दौरा कई मायनों में काफी अहम है। माना जा रहा है कि हुई के इस दौरे के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन के उत्तर कोरिया दौरे का रास्ता साफ हो सकता है। पिछले साल अक्टूबर में उत्तरी कोरिया के शासक किम जोंग उन रूस के दौरे पर गए थे, जहां राष्ट्रपति पुतिन से उनकी अहम बैठक हुई थी। किम ने पुतिन को उत्तरी कोरिया आने का न्योता दिया था, जिसे पुतिन ने स्वीकार कर लिया था। रूस और उत्तर कोरिया के बीच इस बढ़ते रिश्ते की सबसे बड़ी वजह है उत्तर कोरिया से रूस को हथियारों की आपूर्ति। यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध जारी है। 24 फरवरी को इस युद्ध के शुरू हुए पूरे 2 साल हो जाएंगे। लंबे खिंचे युद्ध की वजह से रूस के पास कई तरह के हथियार और गोला बारूद की कमी हो रही है। रूस उत्तर कोरिया से बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद खरीदने की कोशिश में है। किम के रूस दौरे के बाद अमेरिका और दक्षिणी कोरिया ने कहा कि उत्तरी कोरिया ने 10 लाख से अधिक गोले और बैलिस्टिक मिसाइल की खेप जो है वो रूस भेजी है। जाहिर है कि ये यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल के लिए है। हालांकि रूस और उत्तरी कोरिया अमेरिका और दक्षिण कोरिया के आरोपों को नकारते रहे हैं। अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों के चलते प्रतिबंध झेल रहे उत्तरी कोरिया के शासक किम उन देशों के साथ संबंध बढ़ाने की दिशा में लगातार कोशिश कर रहे हैं जो देश अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ हैं। रूस को हथियारों की सप्लाई से उत्तरी कोरिया की अर्थव्यवस्था को भी बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि वो कई तरह के प्रतिबंध झेल रहा है। एक समय उत्तर कोरिया के सबसे बड़े मददगार रहे चीन के साथ उत्तर कोरिया के जो रिश्ते हैं वो ठंडे पड़े हैं, और इसलिए भी किम रूस की तरफ देख रहे हैं। रूस और उत्तरी कोरिया के बीच हथियारों के समझौते को चिंता की निगाह से देखा जा रहा है, क्योंकि इससे रूस और यूक्रेन युद्ध के और लंबा खिंचने की आशंका बढ़ गई है। क्योंकि गोला बारूद ज्यादा मिलेगा रूस को तो जाहिर सी बात है उसकी कमी दूर होगी और वो लंबे समय तक और युद्ध लड़ेगा। उत्तर कोरिया और रूस के बीच उच्च स्तरीय बैठकों का जो सिलसिला है वो जुलाई 2023 से शुरू हुआ, जब रूस के रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु ने दक्षिणी कोरिया युद्ध से जुड़े समारोह में हिस्सा लेने के लिए प्योंगयांग गए वो। और सितंबर में किम जोंग उन के रूस के दौरे के बाद अक्टूबर में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव 5 साल बाद प्योंगयांग का दौरा कर चुके हैं। अब उत्तरी कोरिया के विदेश मंत्री के दौरे के बाद पुतिन के उत्तरी कोरिया के दौरे पर निगाह रहेगी और उस दौरान बड़े हथियार समझौते की संभावना जो है वो जताई जा रही है।